स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज़ की तरह आज फिर 14 नवंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 14 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू कर पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कैंसर निदान पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा देने के लिए राष्ट्रीय पहल किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर है बी, सर्वेयर इंडिया के द्वारा। की पॉइंट लिखते हैं, भारत के कैंसर निदान पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा देते हुए सर्वेयर इंडिया ने एक राष्ट्रीय पहल शुरू की जिसका उद्देश्य तीव्र अस्थि मज्जा, ल्यूकीमिया और कोलाजियो कार्सिनोमा से पीड़ित रोगियों के लिए बायोमार्कर परीक्षण की पहुंच बढ़ाना है। यह कार्यक्रम जीवनिक प्रयोगशालाओं और के सहयोग से शुरू किया गया ताकि अत्याधुनिक प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी तकनीक को विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे नंबर, भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है बी, कोलंबो विश्वविद्यालय में। की पॉइंट देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाते हुए भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का शुभारंभ 10 नवंबर 2025 को कोलंबो विश्वविद्यालय में किया गया। इस अवसर ने भारत और श्रीलंका के बीच संस्कृत, जो विश्व की सबसे प्राचीन और पूजनीय भाषाओं में से एक है, के संरक्षण और प्रसार के प्रति नई प्रतिबद्धता को उजागर किया है। सप्ताह भर चलने वाले इस महोत्सव में दोनों देशों के विद्वानों, भिक्षुओं, विद्यार्थियों और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे संस्कृत को सभ्यता, सद्भाव और ज्ञान की समानता कड़ी के रूप में पुनः स्थापित किया गया है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? सही आंसर है बी, 7.2%। की पॉइंट लिखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर मजबूती दिखा रही है, जहां वित्त वर्ष 2025-26 जुलाई सितंबर 2025 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 7.2% की वृद्धि का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है और यह निजी खपत तथा सरकारी पूंजीगत व्यय के योगदान को दर्शाता है, जिन्होंने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी विकास की गति बनाए रखी है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? सही आंसर है सी, भूटान में। की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय भूटान दौरे के दूसरे दिन 12 नवंबर 2025 को कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने खुद को सौभाग्यशाली बताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उद्घाटन कार्यक्रम की तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में पीएम मोदी भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक चतुर्थ नरेश के साथ नजर आए, जिन्होंने लिखा कि भूटान के राजा महिमम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और महामहिम चतुर्थ नरेश के साथ कालचक्र समय का चक्र अभिषेक का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त है। इसकी अध्यक्षता पर परम पावन जैसे ने जिसने इसे और विशेष बना दिया। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान पाने वाले पहले प्रसिद्ध गायक कौन है? सही आंसर है सी, पलक मुच्छल। की पॉइंट देखते हैं, कौन तुझे और मेरी आशिकी जैसी हिट गीतों से अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध पलक मुच्छल अब अपने मानवीय कार्यों के लिए भी वैश्विक सुर्खियों में है। अपनी दिलकश आवाज, सोलफुल म्यूजिक के लिए फेमस बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल ने अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लिम्का बुक रिकॉर्ड में जगह बना ली है। वे अपने संगीत के लिए नहीं बल्कि मानवता की मिसाल कायम करने के लिए। इंदौर में जन्मी पलक मुच्छल ने पलक पलास चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए भारत उसके बाहर वंचित बच्चों की मदद की। करीब 3800 हार्ट सर्जरी के लिए पैसे जुटाए हैं। आइए
छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? सही आंसर है सी, अभिनव बिंद्रा जी की पुण्यतिथि। भारत जब पद्म पुरस्कार 2026 की तैयारी में जुटा है, तब देश के कई शीर्ष खिलाड़ी, खेल प्रशासकों और चिकित्सा विशेषज्ञों के नाम इन प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों के लिए आनुवंशिक किए गए हैं। यह सूची न केवल ओलंपिक चैंपियनों को बल्कि उन योगदानकर्ताओं को भी मान्यता देती है जिन्होंने भारत के खेल सफर को वैश्विक पहचान दिलाई है। पद्म विभूषण के लिए नामांकित भारत के खेल आइकन, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक खेल सम्मान, खेल जगत के दो दिग्गजों को अनुशासित किया गया है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बीजिंग 2008 10 मीटर एयर राइफल। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? सही आंसर है बी, 38 नंबर पे। की पॉइंट रखते हैं। किसी देश की विकास और प्रगति का स्तर अक्सर उन वैश्विक सूचकांकों और रिपोर्ट्स में दिखाई देता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रैंकिंग शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामाजिक समानता जैसे क्षेत्र में देश के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करती है। भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लगातार उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, फिर भी विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में उनकी स्थिति दर्शाती है। जहां एक और कई क्षेत्र में भारत की मजबूती दिखाई है, वहीं कुछ क्षेत्र में अब सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। आइए 2025 की नवीनतम वैश्विक सूचकांकों की रिपोर्ट में भारत की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8वां देखते हैं। बांग्लादेश में किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया है? सही आंसर है बी, संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय की पॉइंट देखते हैं। बांग्लादेश ने 2025 में आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय को स्वीकार कर लिया, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। यह निर्णय क्षेत्रीय सीमा पार जल प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक बड़ा प्रदर्शन दर्शाता है और विशेष रूप से भारत के साथ मौजूदा द्विपक्षीय जल साझाकरण समझौतों को प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे वैश्विक जल संकट गहराता जा रहा है, बांग्लादेश का यह कदम अपने हितों को एक बहुपक्षीय कानून ढांचे के माध्यम से सुरक्षित करने की रणनीतिक दिशा को दर्शाता है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने हाल ही में भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च कर दिया है? सही आंसर है सी, 1000 करोड़ की पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड SVCL के सहयोग से भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। यह फंड, जिसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से भी औपचारिक स्वीकृति मिल चुकी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी स्टार्टअप कंपनियों को शुरुआती विकास पूंजी प्रदान करे, जिसमें लॉन्च सिस्टम, सैटेलाइट निर्माण, पोलैंड विकास और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोग की शामिल किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10वां देखते हैं। वेनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? सही आंसर है बी, NTPC नेत्रा, नोएडा में की पॉइंट देखते हैं। भारत ने ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक तकनीकी उपलब्धि हासिल की। 11 नवंबर 2025 को विद्युत आवास शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने देश की पहली मेगावाट MWH क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक 3 MWH प्रणाली NTPC नेत्रा, नोएडा में स्थापित की गई है, जो NTPC का अनुसंधान विकास केंद्र। यह परियोजना भारत की दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, जब नवीनीकरणीय ऊर्जा की एकीकरण ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर विद्युत सचिव श्री पंकज अग्रवाल, NTPC CMD गुरप्रीत सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन कुमार एनिगैसी ने बहुत
कम उम्र में किस उपाधि को प्राप्त किया है? सही आंसर है बी ग्रांड मास्टर। की प्रणीत अर्जुन कुमार एरिगेसी भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवा शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं, जो अपनी चतुर सोच और साहसी खेल शैली के लिए जाने जाते हैं। बहुत कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए, कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत को गौरवान्वित किया। तेलंगाना के छोटे से कस्बे से निकलकर दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में से एक बनने तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है और उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा को भी दर्शाता है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है जिसने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नई सुरक्षा संधि की घोषणा की है, जिससे दोनों देशों को एक दूसरे से परामर्श करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है? किसी भी देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सही आंसर है बी इंडोनेशिया। की पॉइंट देखते हैं। रक्षा सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना, नेताओं के बीच नियमित सुरक्षा संवाद स्थापित करना है। प्रतिबद्धता, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है तो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से उपायों पर परामर्श करना और विचार करना है। इंडोनेशिया गुट निरपेक्ष रुख बनाए रखना है, सभी देशों के साथ जुड़ता है जबकि सैन्य गुटों से बचता है। संधि के 2026 में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जो 1995 के ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया सुरक्षा समझौते पर आधारित है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पहली बार अटलांटिक महासागर धारा एएमओसी के संभावित पतन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया है? सही आंसर है बी आइसलैंड को। आइसलैंड के जलवायु मंत्री जोहान पाल जोहानसन एएमओसी के पतन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एजेंडे में शामिल किया गया ताकि मंत्रालयों में प्रतिक्रिया योजनाओं का समन्वय किया जा सके। खाद्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, परिवहन, लचीलेपन, राष्ट्रीय तैयारी को मजबूत करना है। एएमओसी की मंदी से उत्तरी यूरोप में भयंकर ठंड पड़ सकती है, वैश्विक वर्षा पैटर्न बाधित हो सकता है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कितने लेखकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? सही आंसर है सी 24 लोगों को। की पॉइंट देखते हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं से 2025 बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुने गए कुल 24 लेखक। पुरस्कार समारोह 14 नवंबर 2025 त्रिवेणी सभागार नई दिल्ली में होगा। अध्यक्षता माधव कौशिक, मुख्य अतिथि वर्षा दास, धन्यवाद ज्ञापन कुमुद शर्मा। प्रत्येक विजेता को 50,000 और एक कांस्य पट्टिका मिलती है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने एफआरसी भुगतान, चीनी की रिकवरी और कार्बन उत्सर्जन स्तर जैसे मापदंडों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन के लिए सहकारी और निजी चीनी मिलों को पुरस्कृत करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है? सही आंसर है डी महाराष्ट्र। की पॉइंट देख लेते हैं हम। राज्य महाराष्ट्र चीनी मिलों के लिए प्रोत्साहन आधारित पुरस्कार प्रणाली शुरू की है। कुल पुरस्कार 6 सहकारी, 3 निजी मिलें वार्षिक रूप से चयनित की जाएंगी। मूल्यांकन मापदंड आर एएफआरपी भुगतान, चीनी की रिकवरी या उपयोग, कार्बन क्रेडिट, वित्तीय भुगतान और बहुत कुछ। समितियां गठित, स्क्रीनिंग कमेटी चीनी आयोग की अध्यक्षता में, संचालक समिति सहकारिता मंत्री अध्यक्षता में। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन MQM के तहत भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM को किस संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है ए IIT बॉम्बे ने। की पढ़ते हैं। IIT बॉम्बे में प्रोफेसर कस्तूरी साहा की टीम हीरे में नाइट्रोजन रिक्ति एंड केंद्रों का उपयोग करता है, जो कमरे के तापमान का क्वांटम सुगमता बनाए रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र विजुअलाइजेशन के लिए ऑप्टिकली डिटेक्शन मैग्नेटिक रेजिस्टेंस का उपयोग करता है। 3D नैनोस्केप चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग और गतिशील चुंबकीय गतिविधियां के वाइड फील्ड विजुअलाइजेशन को सक्षम बनाता है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय हेडलाइन मुद्रा स्फीति CPI समान पर आधारित वर्ष दर वर्ष अनंतिम कितने प्रतिशत तक गिर गई है? सही आंसर है ए 0.25%। की पॉइंट देख लेते हैं। 0.25% हेडलाइन मुद्रास्फीति अखिल भारतीय CPI समान अक्टूबर 2025 बनाम अक्टूबर 2024 0.25 अंतरिम है। ग्रामीण बनाम शहरी अक्टूबर 2025 ग्रामीण हेडलाइन
शहरी हेडलाइन 0.88 थी। खाद अब इस प्रति -5.02। सीआईबी ने कम हेडलाइन मुस्तरद में काफ़ी योगदान दिया। डेटा कवरेज मूल डेटा संग्रह अक्टूबर 2025 में 100% नमूना गांव और 98.29% की शहरी बाजारों में शामिल किया गया है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में गुणवत्ता और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए किन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने संयुक्त रूप से अंतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गुणवत्ता मंथन का आयोजन किया है? सही आंसर है सी, QCIBHEL की पॉइंट देखते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच सहयोग को मजबूत करना तथा परिचालन उत्कृष्टता गुणवत्ता संचालित प्रदर्शन बढ़ावा देना है। चर्च में सिक्स सिग्मा लीन TPS लिमिटेड संचालन आपूर्तिकर्ता विकास जैसे विषयों को शामिल किया गया है। यह पहले विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धा संस्थानों का निर्माण करना है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने थिम्पू में संयुक्त रूप से किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जो भारत भूटान के बीच गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है? अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि दिवस 2025, वैश्विक धर्म सम्मेलन, हिमालय शांति वार्ता, कालचक्र अभिषेक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 14 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।